Hello viewers and my dear students, welcome to my YouTube channel Sir Ji Ki Pathshala 0.1. Students, today I am going to teach you class 6th chapter number 4, Getting to Know Plants. Before starting this chapter, I want to tell you that this chapter will divided into 3 parts. This is the first part of the video. In this video we will cover about what is plant and parts of plant. So let's start. What is plant? हम जानेंगे कि प्लांट क्या होता है. तो a plant is a living thing. Plant is a living thing that grows in the earth, जो अर्थ में ग्रो होता है, and has a stem, leaves and roots, और जिसमें स्टेम, रूट्स एंड लीव्स प्रेजेंट होती हैं, उसको हम बोलते हैं प्लांट्स. तो प्लांट्स क्या है? एक लिविंग थिंग्स है जो कि अर्थ में ग्रो होता है, जिसमें स्टेम, लीव्स और रूट्स प्रेजेंट होती हैं. ओके, स्टेम, रूट्स और लीव्स आप जानते ही होंगे. प्लांट आप देखते ही हैं अपने आसपास. प्लांट में क्या स्टेम होता है, लीव्स कैसी दिखती हैं, रूट्स कैसी दिखती हैं, ये सब आप जानते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके पार्ट्स के बारे में और डिटेल में जानते हैं. पार्ट्स ऑफ प्लांट. पार्ट्स ऑफ प्लांट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स. जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? 5 पार्ट्स में. फर्स्ट इज़ रूट, सेकंड स्टेम, थर्ड लीव्स, फोर्थ फ्लावर्स एंड लास्ट फ्रूट्स. रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स. व्हाट इज़ रूट, व्हाट इज़ स्टेम, व्हाट इज़ लीव्स, व्हाट इज़ फ्लावर्स, व्हाट इज़ फ्रूट्स, इन सब के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे. ओके, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. फर्स्ट पार्ट इज़ रूट. रूट जो है प्लांट का फर्स्ट पार्ट है. Roots are the most important and underground part of a plant. Roots are the most important and underground part of a plant. रूट प्लांट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो ग्राउंड के अंदर होता है. विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड द रूट सिस्टम, जिसको हम रूट सिस्टम भी बोलते हैं. आप यहाँ पर फिगर में देख पा रहे होंगे कि ये आपकी अर्थ है, ये अर्थ का लेवल है, और अर्थ लेवल के इंटरनल साइड पर ये जो पार्ट है रूट का है. और यहाँ पर रूट्स में आपको लेवलिंग दी गई है, प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट्स. तो अभी हम रूट्स के बारे में अभी आपको आगे बताएंगे, लेकिन अभी आप देखिए कि यहाँ पर प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट 2 टाइप्स की रूट्स दिखाई गई हैं. और इन 2 रूट्स को कॉमनली हम क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम. तो ये दोनों ही रूट्स जो आती हैं वो किस में आती हैं? रूट सिस्टम में आती हैं. तो रूट सिस्टम जो होता है वो रूट्स का पार्ट होते हैं. रूट्स का जो फर्स्ट पार्ट है वो है टैप रूट. कौन सी रूट है? टैप रूट. टैप रूट हैव अ मेन सेंट्रल रूट. टैप रूट एक मेन सेंट्रल रूट होती है, अपॉन विच स्मॉल लेटरल रूट्स, जिसमें स्मॉल लेटरल रूट्स निकली होती हैं, कॉल्ड रूट हेयर्स, उनको हम रूट हेयर्स बोलते हैं, आर अटैच्ड, जो उनसे अटैच होती हैं. तो आइए देखते हैं मेन सेंट्रल रूट क्या है. ये आप यहाँ पर फिगर देख रहे हैं, और इस फिगर पे आपको ये जो लाइन दिख रही है ये मेन सेंट्रल रूट है. और इस मेन सेंट्रल रूट से जो लेटरल साइड, इसको हम लेटरल साइड बोलते हैं, लेटरल साइड में फाइन रूट्स निकली हुई हैं. इन रूट्स को हम बोलते हैं रूट हेयर. क्या बोलते हैं? रूट हेयर बोलते हैं, जो कि इस मेन रूट से क्या होते हैं? अटैच होते हैं. अभी मैंने जब आपको रूट बताया था
तो वहाँ पर बताया था कि जो प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट है, तो प्राइमरी रूट आपकी ये मेन रूट है, ये जो मेन रूट है ये आपकी प्राइमरी रूट है, और प्राइमरी रूट से अटैच्ड ये जो रूट्स हैं ये आपकी कौन सी रूट हैं, सेकेंडरी रूट्स हैं। सेकेंडरी रूट्स जिसको हम रूट हेयर बोल रहे हैं, ये सेकेंडरी रूट है। तो टैप रूट आपको समझ में आई। अब यहाँ पर बात करते हैं कि टैप रूट किन किन प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। तो टैप रूट मस्टर्ड, कैरेट, बीट रूट एंड ऑल डाइकोटिलेडन्स, जितने भी डाइकोटिलेडन्स प्लांट हैं सभी में टैप रूट प्रेजेंट होती है। ये मस्टर्ड, कैरेट, बीट रूट ये सब डाइकोटिलेडन्स प्लांट में आते हैं। ओके। सेकंड रूट का जो टाइप है वो है फाइब्रस रूट। अब हम बात करेंगे फाइब्रस रूट के बारे में। फाइब्रस रूट्स प्लांट्स विद रूट्स एज शोन इन फिगर 4.17। आप जब अपनी बुक को ओपन करेंगे तो उसमें फिगर 4.17 पे ये फिगर आपको दिखाया गया है, जो कि फाइब्रस रूट का फिगर है। डोंट हैव द मेन रूट। फाइब्रस रूट में क्या होता है कि कोई भी मेन रूट नहीं होती है। आप जैसे कि फिगर में देख पा रहे हैं कि जो फाइब्रस रूट है उसमें कोई भी मेन रूट नहीं है। ऑल रूट्स सिमिलरली सेम, जितनी भी रूट्स हैं वो एक ही जैसी दिखाई दे रही हैं। एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स, और इनको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट्स बोलते हैं। तो फाइब्रस रूट्स जो होती हैं उसमें कोई भी मेन रूट नहीं होती है। इसमें जितनी भी रूट्स होती हैं वो फाइन रूट्स होती हैं और सिमिलरली एक ही जैसी दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं कि फाइब्रस रूट्स किन प्लांट्स में प्रेजेंट होती हैं। तो आपने देखा होगा व्हीट प्लांट, राइस प्लांट, मेज प्लांट, मैरीगोल्ड एंड ऑल मोनोकोटिलेडन्स, और जितने भी मोनोकोटिलेडन्स हैं उनमें आपकी कौन सी रूट प्रेजेंट होती है, फाइब्रस रूट। तो फाइब्रस रूट में एक बार फिर से देखते हैं कि जो टैप रूट थी उसमें मेन रूट प्रेजेंट होती थी, और मेन रूट से लेटरल साइड पर फाइन रूट्स निकली होती थी जिनको हम रूट हेयर बोलते थे। यहाँ पर हम देख रहे हैं फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट में कोई भी मेन रूट नहीं प्रेजेंट होती है। जितनी भी रूट्स होती हैं वो बिल्कुल फाइन होती हैं, पतली सी होती हैं और एक ही जैसी दिखाई देने वाली होती हैं, तो उनको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट। ओके। सेकंड पार्ट है प्लांट का स्टेम। स्टेम के बारे में बात करते हैं अब। तो स्टेम इज़ अ स्ट्रक्चरल एक्सिस। स्टेम जो है वो एक स्ट्रक्चरल एक्सिस है दैट सपोर्ट्स द फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड लीव्स, जो फ्लावर, फ्रूट्स और लीव्स को सपोर्ट करता है ऑफ अ प्लांट के। तो स्टेम इज़ अ स्ट्रक्चरल एक्सिस। स्टेम जो है वो एक स्ट्रक्चरल एक्सिस है विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड शूट सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं एक साथ मिलाकर अगर हम देखें तो जो कॉम्बिनेशन होता है फ्लावर, फ्रूट, लीव्स, ये जब स्टेम पे अटैच्ड होती हैं तो अटैच होने के बाद इस पूरे को हम एक साथ क्या बोल देते हैं, शूट सिस्टम। ये जो पार्ट आपको अपर पार्ट दिख रहा है अर्थ से ऊपर की तरफ जितना भी पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये आपका शूट सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है, शूट सिस्टम। और ये जो मेन पार्ट आपको दिख रहा है ये, इसको हम बोलते हैं स्टेम। ओके। तो स्टेम और शूट सिस्टम आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट इज़ लीफ। लीफ के बारे में अब बात करेंगे। तो अ लीफ इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट्स यूजुअली ग्रीन। लीफ जो होती हैं वो प्लांट का पार्ट हैं और ये ग्रीन होती हैं, अटैच्ड टू इट बाय अ स्टेम, और ये स्टेम या फिर स्टॉक से, स्टेम या फिर स्टॉक से क्या होती हैं, अटैच्ड होती हैं। इट कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट, इसमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। विच हेल्प्स द प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में
परफॉर्म करने में हेल्प करती है। तो क्लोरोफिल जो होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। क्लोरोफिल के कारण ही जो लीव्स होती हैं, ये आप लीव्स देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर्स में जो लीफ दी गई है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है और उस ग्रीन कलर के पिगमेंट को हम बोलते हैं क्लोरोफिल। और शायद इसी की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से ही जो लीफ होती हैं उनका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। अब यहाँ पर लीव्स में हम कुछ देखेंगे, जो लेवलिंग है उसमें ये तो मेन स्टेम है जहाँ से आपकी क्या लीफ अटैच थी, वो स्टेम है। अब लीफ की ये जो स्टिक आप देख रहे हैं, ये जो थिन स्टिक दिख रही है लीफ की, जहाँ से लीफ स्टेम से क्या होती है, अटैच होती है, तो ये जो थिन स्टिक है उसको हम बोलते हैं पीटियोल। क्या बोलते हैं? पीटियोल। तो पीटियोल जो होता है, लीफ को स्टेम से अटैच करने वाली जो फाइन स्टिक होती है उसको हम बोलते हैं पीटियोल। पीटियोल के बाद आप साइड में देख रहे होंगे, यहाँ पर लेवलिंग की गई है लैमिना। तो ये जो बॉर्डर है, आप ये जो बॉर्डर देख रहे हैं लीफ का, इसको हम बोलते हैं लैमिना। क्या बोलते हैं? लैमिना। ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं इसको लैमिना बोलते हैं। तो लैमिना इज़ द आउटर surface of the leaf, or can say in other word, the border of the leaf is called lamina. लैमिना जो है लीफ का बॉर्डर होती है। पीटियोल जो होती है लीफ को स्टेम से अटैच करने वाली जो थिन स्टिक होती है उसको पीटियोल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट है प्लांट का फ्लावर्स। अब हम बात करेंगे फ्लावर्स की। तो फ्लावर्स इज़ द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर जो है वो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका? प्लांट का। तो प्लांट का मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो फ्लावर होता है। फ्लावर के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जब स्पेशली हम फ्लावर को पढ़ाएंगे तो उसमें फ्लावर्स की पूरी डिटेल आपको बताएंगे। अभी आप केवल ये जानिए कि जो फ्लावर है वो प्लांट्स का मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस होती है प्लांट्स में वो फ्लावर में होती है। जानकारी के लिए अभी बता दें, यहाँ पर आपको फ्लावर दिया गया है और जो फ्लावर है वो है रोज़ का। अब यहाँ पर रोज़ की जो पंखुड़ियाँ हैं, ये इनको हम बोलते हैं पेटल्स। क्या बोलते हैं? पेटल्स। और पेटल्स के नीचे ही ग्रीन कलर में स्मॉल लीव्स प्रेजेंट होती हैं, ये इनको हम बोलते हैं, इनको बोलते हैं सेपल्स। क्या बोलते हैं? सेपल्स। तो सेपल्स, पेटल्स, इनके क्या वर्ग हैं? ये प्लांट्स में जो फ्लावर होता है उसमें क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्या फंक्शन है इनका, ये जब हम फ्लावर पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज़ पार्ट्स ऑफ प्लांट में फ्रूट्स है। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है फ्रूट्स। तो अ फ्रूट इज़ द सॉफ्ट पल्पी पार्ट। जो फ्रूट होता है वो सॉफ्ट पल्पी पार्ट होता है। पल्पी मीन्स गूदेदार, सॉफ्ट मीन्स मुलायम, ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट दैट कंटेन्स सीड, जिसमें क्या होता है? सीड होता है। तो फ्रूट सॉफ्ट एंड पल्पी पार्ट होता है प्लांट का, जिसमें सीड प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट कहलाता है। यहाँ पर आप एप्पल का फ्रूट्स देख रहे हैं। एप्पल के फ्रूट को जब आपने खाया है तो स्वीट होता है, पल्पी होता है, गूदेदार होता है। और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो एरिया है यहाँ पर इसके सीड भी प्रेजेंट होते हैं। अगर आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जो फ्रूट होता है, एप्पल जो होता है, उसको जब हम कट करते हैं तो कट करने पर ब्लैक कलर के सीड हमको दिखाई देते हैं। ओके, तो
आई होप ये वीडियो आपको और ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू।